कि हम लोग वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप फॉर्म। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आज लगाएंगे हम लोग। तो मैंने जो आपको स्लोप फॉर्म बताई थी वो बताई थी कुछ y इक्वल्स टू mx प्लस सी। बस आपको यहाँ से m और c की वैल्यू रखनी है और आपका आंसर कंप्लीट। m जहाँ पर क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 1/2। अगर ना दे रखी हो तो थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, या फिर 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे x1/1 x2/2। तो वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अगर आपको निकालना ना आता हो तो उसकी भी वीडियो बनी हुई है, आप उसको ज़रूर देखो। और इन वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फेसबुक में शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे बेनिफिट हो सके। ओके, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। सी की वैल्यू हम लोग रखेंगे -5/4। चूँकि हम लोग से बोला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अगर आपसे इंटरसेप्ट फॉर्म बोला होता, ठीक है, तो आपका आंसर बस इतना काफ़ी था। लेकिन अगर आपसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर कहा है तो आप क्या करो, एलसीएम भी निकाल लो यहाँ से। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2x - 5/4। और जब जैसे ही आप 4 को y की तरफ ले जाओगे तो 4y इक्वल्स टू 2x - 5, और 2x - 4y - 5 इक्वल्स टू 0। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस। यानी सी की वैल्यू आपके पास अब 3 है और एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो वाई, अच्छा यहाँ पे m की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो m बराबर tan थीटा तो हमें पता है, और थीटा की वैल्यू दे रखी हुई है 30। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। अगर हमारे पास 1/√3 आ गया तो y इक्वल्स टू क्या होता है, mx प्लस सी। m की वैल्यू 1/√3, x, c की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ से भी उसी तरीके से अभी हम लोग करके आए हैं जैसे सवाल, तो यहाँ पे भी हम लोग ने क्या ले लिया, एलसीएम। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गई, और ये √3 y के पास जाएगा, तो √3y इक्वल्स टू x प्लस 3√3 बनाएगा। यहाँ से आप चाहो तो x - √3y प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई लाइन की। ठीक है, ठीक। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप लोग डाल लो इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन की इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को 0, वाई एक्सिस है, इस तरीके से काटे एक्स और वाई एक्सिस को, कि एक्स एक्सिस को 1, 0 और बी एक्सिस को 0, पी पर काटे, तो इस तरीके से जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 1, 0 पॉइंट कट करे और वाई एक्सिस पर 0, बी पॉइंट एक्स कट करें, तो उसकी जो इक्वेशन होगी इंटरसेप्ट फॉर्म में, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट 2 and -3 ऑन द एक्स एक्सिस। डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, एक्स एक्सिस पर कितना 2, वाई एक्सिस पर कितना -3, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
बट आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो अभी हमने पढ़ा था कि इसका एलसीएम लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, और यहाँ से आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। आप यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हो अपना आंसर, आप इतना भी लिख सकते हो 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी एक स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिसेस, देन शो दैट द लाइन इज x अपॉन a। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या कहा है कि अगर ये एक लाइन है जो x एक्सेस को, अच्छा देखो यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखा हुआ है m की कोऑर्डिनेट्स दे रखे हुए हैं a कॉमा b। अगर ऐसा दे रखा हुआ है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस लाइन की इक्वेशन जो x एक्सेस को कैपिटल A कॉमा 0 पर कट करती है और y एक्सेस को 0 कॉमा कैपिटल B पर कट करती है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। इस टाइप की होगी ही होगी, क्यों, अभी हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग इस a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, ये क्या है, मिड पॉइंट, और हमें पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम से कि x1 प्लस x2/2 अगर करोगे तो हमें मिड पॉइंट की वैल्यू मिल जाती है। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या आएगी, b प्लस 0/2। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि a की वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी 2 स्मॉल a, और इसी तरीके से 2b इक्वल्स टू कैपिटल B। अब कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन जो ये थी इसमें रख देंगे। तो x अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 से आप लोग डिवाइड कर दो। ये जो 2 है इसको कॉमन ले लो, डिवाइड ना करो, आप लोग क्या करो, यहाँ से कॉमन ले लो 2 को और उसको 1 की तरफ भेज दो। तो आपका रिक्वायर्ड जो आंसर होगा वो ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर आपके पास मिड पॉइंट दे रखा हो और इसके कोऑर्डिनेट a, 0 और 0, b हो, तो उस लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2 इस शेप में आएगी, ठीक है। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। तो इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, यानी ये कुछ इस तरीके से कट कर रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से इंटरसेप्ट कर रहा होगा। मान लो कि ये है 1 कॉमा, अरे 0 कॉमा b, और ये है a कॉमा 0, और a प्लस b कितना दे रखा हुआ है 14। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, यही होगी। अब यहाँ से हमें a और b तो हमने माना है, तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ये कहाँ से निकलेगी, ये निकलेगी, ये जो लाइन है इस लाइन की जो इक्वेशन है वो पास कर रही है 3, 4, यानी इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है 3, 4। अगर इस लाइन पर है तो इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू रख दो और b की जगह पर ये 4 रख दो।
रख दिया। अच्छा, मैं यहाँ से ए के टर्म में बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो कितनी हो जाएगी 14 माइनस ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब एलसीएम जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस ए प्लस 4 ए इक्वल्स टू 14 माइनस ए इंटू ए। क्या ये होगा? बोलो हाँ। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 14 3 जा 42, और 3 से ए की मल्टीप्लाई करोगे और 4a घटा दोगे तो यहाँ पे एक a ही बचेगा, और यहाँ से कितना आएगा 14a माइनस ए स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर को इस तरफ ले आओगे, पॉजिटिव बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और 14a जब इस तरफ आएगा तो यानी -13a बनाएगा, और -13 में से ए घटा दोगे तो बनेगा -12a प्लस 42 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं यहाँ से इतना मैं बिगाड़ दे रहा हूँ, फिर से इधर लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 42 इक्वल्स टू 0। बोलो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो आप बताओगे कितना, ज़रा जल्दी से बताना ज़रा हमें कि कितनी वैल्यू आएगी, जल्दी से बताओ। अच्छा यहाँ पे देखना ये 13 आएगा, ये 12, ये 14 में से एक ए घटाओगे तो ये आएगा 13। ठीक है। अच्छा, इसके क्या फैक्टर किए जाएं कि हमें 13 वैल्यू दे दे, तो हमें पता है कि a-7 वैल्यू आएगी क्या, बताओ बोलो। a-7 एक वैल्यू आएगी, और दूसरी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो a-6 आएगी क्या, बताओ। इक्वल्स टू 0, तो एक ए की वैल्यू आ गई 7 और दूसरे की आई 6, यानी आपकी जो यहाँ से इस वाली वैल्यू में रखोगे तो आपके पास बी की वैल्यू क्या मिलेगी, बी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी की वैल्यू आपको 7 रखने पर क्या मिलेगी, एक तो 7 मिल जाएगी, दूसरी कितनी मिलेगी, जल्दी से बताओ भाई, 8 मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, जब आप 7 रखोगे तो x/7 प्लस y/7 इक्वल्स टू 1। एक तो ये इक्वेशन बनेगी, और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए की वैल्यू 7 रखा, 6 रखा, ए की वैल्यू आपने क्या रखी है 6, x/6 प्लस y/8 इक्वल्स टू 1। तो आपके रिक्वायर्ड आंसर ये दो आ गए। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। आज की वीडियो में बस इतने ही सवाल, और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो वीडियो को ज़रूर देखना और शेयर ज़रूर करना, और अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है।